जय श्री हरि मित्रों, स्वागत है आप सबका। आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस पवित्र समय में जिसे भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना कार्तिक मास कहा गया है। इस महीने सुनी गई एक भी कथा, किया गया एक भी दीप दान और जपध्यान का फल 100 गुना बढ़ जाता है। तो आइए मन को शांत रखें, श्वास को धीमा करें और सुनते हैं कार्तिक माह की दिव्य, चमत्कारी और पुण्यदायक कथाएं। कार्तिक मास की महिमा अपार है। पुराणों में कहा गया है कि इस मास में किया गया दीपदान, कथा श्रवण, जप तप और स्नान मनुष्य के पापों का नाश कर देता है और अनंत पुण्य प्रदान करता है। इस वीडियो में सुनिए कार्तिक मास का महत्व, तुलसी और श्री कृष्ण से जुड़ी कथाएं, दीपदान का फल, व्रत और नियम, घर में लक्ष्मी स्थिर रहने के उपाय। हर कथा आपके घर में शांति, सुख और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। जय श्री हरि। आज कार्तिक मास महात्म्य की शुभ कथा में भगवान विष्णु की कृपा और दिव्यता को महसूस करें। अगर आपको यह कहानी प्रेरित करे तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि यह भक्ति की ज्योति हर। एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी बहुत थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र की बहू आती तो हम घर लौटने पर बना हुआ खाना खा पाते और बहू घर का काम भी कर लेती। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, क्यों, बात तो सही कही है। चल, मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। उसने पत्नी से कहा, एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। पत्नी ने वैसे ही किया और पोटली बांध कर दे दी। ब्राह्मण चल पड़ा। सफर के दौरान उसने यमुना के किनारे कुछ सुंदर लड़कियां देखी जो रेतमी घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोली, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। ये बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, बहुत अच्छी लड़की है, इसी को अपनी बहू बनाता हूँ। जब लड़की घर जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर उसने कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खा लूंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे, देल मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं, उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को ले जाता हूँ। माँ मान गई। उसने खांड कटोरे से अपनी बेटी का विवाह कर दिया और ब्राह्मण के साथ भेज दिया। जब ब्राह्मण घर आया तो बोला, रामू की माँ, दरवाजा खोल, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। पत्नी बोली, हमारे तो ना बेटा है ना बेटी, तू बहू कहाँ से आ गई। ब्राह्मण बोला, तू दरवाजा तू खोल। जब उसने खोला तो सामने बहू खादी थी। पत्नी ने उसका स्वागत किया और प्यार से अंदर ले आई।
अब जब भी ब्राह्मण और उसकी पत्नी नदी स्नान को जाते, बहू पीछे घर का सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती और रात को पैर दाबती। बहुत दिन बीत गए। एक दिन सास ने कहा, बहुरानी, चूल्हे की आग कभी बुझने मत देना और मटके का पानी कभी खत्म मत होने देना। पर एक दिन चूल्हा बुझ गया। बहुत घबरा गई। वो दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के घर गई और बोली, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, थोड़ी आग दे दो। पड़ोसन बोली, तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों बुद्धे बेवकूफ बना रहे हैं। इनका कोई बेटा नहीं है। बहुरानी बोली, नहीं, ऐसा मत कहो, उनका बेटा तो काशी में पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, झूठ बोलते हैं वो, तू मेरी बात मान। जब वो दोनों आइए तो जली हुई रोटी और बिना नमक की डाल देना। बहुरानी ने वैसा ही किया। जब सास ससुर आए तो उन्होंने खाना खाया और बोला, बहुरानी, रोटी जली क्यों है? दाल में नमक नहीं है? बहुरानी बोली, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? सास ससुर चुप हो गए। अगले दिन पड़ोसन ने कहा, अब तू 7 कोठों की चाबी मांग ले। बहुरानी ने ऐसा ही किया। जब चाबियां मिली तो उसने एक एक कोठा खोला। किसी में अनाज था, किसी में धन, किसी में बर्तन। जब उसने 7वां कोठा खोला तो देखा, वहां शिवजी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पटवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी का विधवा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवता विराजमान थे। और एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठकर माला जप रहा था। उसने पूछा, तू कौन है? लड़का बोला, मैं तेरा पति हूं, अब दरवाजा बंद कर दे। जब मेरे माँ बाप आए तब खोलना। बहुत खुशी हुई। उसने श्रृंगार किया, सुंदर वस्त्र पहने और सास ससुर का इंतजार किया। उनके लिए अच्छा खाना बनाया। जब वो आए तो बहुरानी ने उनका बहुत प्यार से स्वागत किया। सास बोली, बेटी, तू इतना सुंदर घर का काम करती है, पर तू भी इतनी दूर गंगा यमुना क्यों नहीं जाती? बहुरानी बोली, माँ जी, गंगा यमुना तो हमारे घर में ही है। सास हैरा हो गई। उसने कहा, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोला। अंदर शिव पार्वती, गणेश, लक्ष्मी, पीपल पटवारी, कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी, गंगा यमुना और 33 कोटि देवता सब विराजमान थे। और वही लड़का माला जप रहा था। माँ बोली, बेटा, तू कौन है? लड़का बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ बोली, बेटा, दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है? पंडितों ने कहा, एक पर बहू और बेटा खड़े हो, दूसरे पर माँ। माँ चांदी की अंगिया पहने और अगर उसके स्टैंड से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछें भीग जाए, तब मानेंगे कि ये उसी माँ का बेटा है। ऐसा ही हुआ। माँ के स्टैंड से दूध की धार निकलकर बेटे के चेहरे पर गिर गई और पवित्र प्रमाण मिल गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहुबेटा दिया, वैसे सबको अपना आशीर्वाद। कहानी। किसी गांव में एक साहूकार साहूकरानी रहते थे। उनके एक बेटा व बहू थे। बहू कार्तिक माह में नित्य प्रात
उठकर नदी में कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। उसके एक नियम था, वो कार्तिक के राई दामोदर जी भगवान के दर्शन से पहले वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उसी गांव का एक राजकुमार भी सुबह सवेरे नदी स्नान के लिए जाता था। एक दिन उसे लगा कि कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की पुत्रवधू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजकुमार स्नान के लिए आया तो जल्दी जल्दी में साहूकार की पुत्रवधू की पाँव की एक मोचड़ी वही छूट गई। राजकुमार ने उसकी मोचड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह मोचड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जिसकी यह मोचड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार की पुत्र वधू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात ब्रह्म मुहूर्त में आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने, हामी भरने बैठा देना। राजकुमार ने एक बोलने वाले तोते को पिंजरे में बंद कर नदी किनारे पेड़ पर टांग दिया। साहूकार की पुत्र वधू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, 5 पांडु छठे नारायण भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। पुत्र वधू कार्तिक स्नान कर जाने लगी तो तोते से बोली, सुवा सुवा तेरे गल डालूंगी मोतिया हार, मैं पतिव्रता नार, मेरे सत की लाज रखियो, भरियो मेरी साख। सुवा ने कहा, ठीक है, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजकुमार उठा और सुवा से पूछा, सुवा सुवा वह आई थी, कैसी थी? सुवा बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, रूप की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीर कर लेट गया। सारी रात दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्र वधू दूसरे दिन सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, 5 पांडु छठे नारायण भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा कुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी, हाँ आई थी। अब राजकुमार ने तीसरी रात को आँखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। सारी रात दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्रवधू फिर आई और प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, 5 पांडु छठे नारायण भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी, हाँ आई थी। अब राजकुमार ने सोचा कि आज रात को मैं ठंड में बैठा रहूंगा। राजकुमार ठंड में सारी रात कांपता रहा और सुब्रह्मा मुहूर्त में उसे नींद आ गई। साहूकार की पुत्र वधू चौथे दिन सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, 5 पांडु छठे नारायण भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा कुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी, हाँ आई थी। अब चारों रात निकल गई। राजकुमार ने सोचा, आज की आखिरी रात है, आज तो मैं मेरी अंगुली जला लूंगा, जलन से मुझे नींद नहीं आएगी। सारी रात जलन से तड़पता रहा। भगवान की कृपा से राजकुमार की सुबह आँख लग गई। साहूकार की पुत्र वधू 5वें दिन सुबह के समय आई और पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, भगवान आपने मेरी इतने दिन लाज रखी है, आज भी रखना, उस पापी को नींद आ जाए। राजा कुमार को नींद आ गई। साहूकार की पुत्रवधू ने तोते से कहा, हे सुवा, उस पापी से कह देना मेरी मोचड़ी घर पहुंचा दे। राजकुमार हड़बड़ा कर उठा। राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी, हाँ आई थी और उसने अपनी मोचड़ी मंगवाई है। राजकुमार को पतिव्रता स्त्री के सत को भंग करने का विचार करने के कारण कोढ़ हो गया। राजा जी ने राजकुमार का बहुत से वैद्यों से इलाज करवाया, परंतु कोई दवा का असर नहीं हुआ। राजा जी ने आचार्यों को बुलवाया और पूछा। तब आचार्यों ने बतलाया कि राजकुमार को पतिव्रता स्त्री का सद्भंग करने का प्रयास किया है, उसी के पाप स्वरूप इसका अंग अंग जल रहा है।
तब राजा साहूकार की पुत्रवधू को अपनी बेटी बनाया तथा उसके कार्तिक स्नान का पुण्य राजा के लड़के को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजकुमार स्वस्थ हो गया तथा उसने अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना की। राजा जी और राजकुमार ने सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई कार्तिक स्नान करे व स्त्रियों का सम्मान करे। हे पंच भीखू, भगवान कार्तिक मास में जैसे साहूकार की पुत्रवधू की लाज रखी वैसे सबकी रखना। जय बोलो पंच भीखू पीपल पतवारी की कहानी। एक बुढ़िया थी। उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है। 12 वर्ष का बिछुड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पतवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर लाकर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़ कर सो गई। सासू बोली, पैसे ले आई बहू। बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो देखा हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं भी पतवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है, मगर सासू कहती तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पतवारी बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, तुम धन की भूखी। हे पतवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना देना। तुलसी की कहानी। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ तुलसी माता की पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है। कहते हैं, इस महीने में जो तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक जलाता है उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इस महीने में तुलसी माता की कथा पढ़ना भी अत्यंत पुण्य का काम माना गया है। कहते हैं, इस कथा को सुनने मात्र से ही व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्ति पा लेता है और जीवन में सुख शांति आती है। चलिए जानते हैं क्या है तुलसी माता की कहानी। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ तुलसी माता की पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है। कहते हैं, इस महीने में जो तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक जलाता है उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इस महीने में तुलसी माता की कथा पढ़ना भी अत्यंत पुण्य का काम माना गया है। कहते हैं, इस कथा को सुनने मात्र से ही व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्ति पा लेता है और जीवन में सुख शांति आती है। चलिए जानते हैं क्या है तुलसी माता की कहानी। तुलसी माता की कथा कार्तिक मास। तुलसी माता की कहानी कार्तिक मास।
कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचते हुए कहती थी कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोद दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। लेकिन तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं उसकी सब मनोकामना तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा देने चला जाऊंगा, तू बुढ़िया माई से ये बात कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तो लोग उसे ले जाने के लिए आए, लेकिन वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने सभी से कहा कि मैं बुढ़िया माई के कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, बेकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। तब भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्पवृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के से वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलासयुक्त अपनी पत्नी को कल्पवृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने श्री कृष्ण तुम्हारी सत्यभामा इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्पवृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवाचकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने सा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो।
पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी, हा नाथ, हा पिताए, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वस्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्ममरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे भगवान विष्णु दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव है। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे तो इस समय सत्राजित है। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो।
पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय है। दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। भक्तों, कार्तिक मास केवल एक महीना नहीं बल्कि यह भक्ति और प्रकाश का उत्सव है। यह वो समय है जब भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों के हृदय में विराजमान होते हैं और महादेव हर उस आत्मा को आशीर्वाद देते हैं जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है। जिसने इस मास में एक दीपक भी श्रद्धा से जलाया, उसने अपने जीवन के अंधकार को मिटाकर ईश्वर के प्रकाश को पा लिया। तो आइए हम सब संकल्प लें, इस कार्तिक मास में प्रतिदिन एक दीप जलाएं, एक बार भगवान का नाम लें और एक क्षण प्रेम और भक्ति में बिताएं। यही है कार्तिक मास का सच्चा संदेश। भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भक्ति और प्रेरणा का यह सफर हम साथ मिलकर जारी रख सकें। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री हरि, जय महादेव। इल्ली धनियों की कहानी, पीपल पटवारी की कहानी, तुलसी की कहानी, लपसी तपसी की कहानी और पंच पंच भीखू की कहानी। इल्ली धनियों की कहानी। एक इल्ली और घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन कार्तिक स्नान करे। घुन बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के लगकर कार्तिक स्नान करती। घुन ने कार्तिक स्नान नहीं किया, दोनों मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर जन्म हुआ और घुन राजा के घर गधा बन गया। राजा ने बेटी का विवाह किया। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा, यह गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, यह मत ले, चाहे और धन दौलत ले ले, पर लड़की नहीं मानी। मुझे तो यही चाहिए। गधे को रथ के बांध दिया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनको बातें करते राजा ने सुन लिया। जब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ, तब रानी लड़की ने राजा को सारी बात बताई कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये घुन था। तब मैंने कहा, तू भी कार्तिक नहा ले, पर वह नहीं नहाया। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर लड़की हुई और आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। रानी राजा ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दोनों ने दान पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कार्तिक स्नान कर नहाया हुआ पानी घुन पे डालेंगे, जिससे घुन की मोक्ष हुई। हे कार्तिक, भगवान श्रीहरि विष्णु जैसा सुख इल्ली को दिया वैसा सबको देना। लपसी तपसी की कहानी। लपसी और तपसी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, लपसी तपसी नाम के दो भाई थे, जिनमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था, तो वहीं उसका भाई लपसी प्रत्येक दिन 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण दोनों भाई में लड़ाई हो गई। तपसी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे, इतने में वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई।
दोनों ने नारद जी से पूछा कि आप ही बताइए हम में से कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में आपको जरूर बताऊंगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा ली और सोचने लगा कि अब मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊंगा। लपसी ने जब अंगूठी देखी तो वो सोचने लगा कि इसे अगर मैं अपने पास रखूंगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लपसी ने वो अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है। तपसी ने अपना घुटना उठाया तो वहाँ अंगूठी निकली। तब नारद कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसलिए तेरे से तो लपसी ही बड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। तब तपसी बोला, नारद देव जी, मेरी ये आदत कैसे छूट गई और मेरा पाप कैसे उतरेगा, इसका कोई उपाय बताएं। तो नारद जी ने कहा कि कार्तिक महीने में जो स्त्रियां कार्तिक व्रत रखेंगी और अगर वे तुझे अपना पुण्य देंगी तभी यह पाप उतरेगा। तपसी ने कहा कि कोई स्त्री मुझे अपना फल क्यों देगी। तब नारद जी ने कहा कि अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के ही उसको विदा कर देता तो तुझे उसका फल मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो इसका फल तुझ मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक लगाएगा तो भी फल तुझे मिलेगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लपसी और तपसी की कहानी पढ़ना भी अनिवार्य हो गया। तो मित्रों, ये थी कार्तिक मास की पवित्र कथाएं, जो हमें सिखाती हैं कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि श्रद्धा, प्रेम और सत्कर्म है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में दीप जलाता है वह अपने जीवन में आशा, प्रकाश और ईश्वर का आशीर्वाद भरता है। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत पौराणिक कथा के साथ। जय श्री हरि।